हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थ्रस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्रायद्वीपीय जो प्लेट था, जो दक्षिण भाग से होकर के उत्तर की ओर गया था, तो उसके आकर्षण से केवल आकर्षण हुआ था। तो आकर्षण होने से जो 33 सागर के अवसाद थे वो ऊपर उठे और ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। जब दोनों आपस में टकराए तो टकराने से बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ, फिर शिवालिक का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद जब टकराने के बाद लास्ट में जो गड्ढा बन गया था यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से, तो उसे भूमि गर्त बोला गया था। और उसी भूमि गर्त में हिमालयी नदियों द्वारा अवसादों को ले करके जमा किया गया, जिससे एक मैदान का निर्माण हुआ, जिसे हम उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग निर्माण भी कर चुके थे और पढ़ भी चुके थे। अब हम इनका आज हम साइड व्यू बताएंगे कि साइड से देखने पर इनका मतलब स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। और जब ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय का जब निर्माण हो रहा था, तो इनके बीच में जो झटके के कारण जो दरार आया था, जो थ्रस्ट आया था, उनका नाम क्या हुआ। फिर बृहद हिमालय के बाद जब लघु हिमालय बना तो झटका आया, तो उसके बाद किस थ्रस्ट का निर्माण हुआ, इन सब के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए ये हमारा जब लास्ट में हम आप लोगों को समझा रहे थे, तो ये देखिए ये हमारा भारतीय प्लेट था ना, भारतीय नहीं, ये हमारा यूरेशियाई प्लेट है। साइड भी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूरेशियाई प्लेट है। जब यूरेशियाई प्लेट था हमारा, तो यहां से हमारा जब निर्माण हुआ था वह ये ट्रांस हिमालय बना था। किसका निर्माण बना था? ये ट्रांस हिमालय बना था आपका। ट्रांस हिमालय के बाद इससे थोड़ा सा ऊंचा क्या बन गया था? ये बना था आपका बृहद हिमालय। उसके बाद क्या बना? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद तब बना था आपका लघु हिमालय। जब लघु हिमालय बन गया था, तब जाकर ये शिवालिक बना। क्या बना? शिवालिक बना। शिवालिक जब बन गया तो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवालिक बनने के बाद आपका ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ था। किसका? उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ था। उत्तर भारत के मैदान का ये निर्माण हुआ था। ये आपका भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है। तो पहला प्लेट कौन सा था? ध्यान दीजिएगा, पहले हम बना दे रहे हैं सबको, ठीक है। ये अब जब केवल यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट जब टकराए नहीं थे आपस में, केवल मात्र आकर्षण हुआ था, तो उस आकर्षण के कारण ही केवल क्या बना था? जब अवसाद ऊपर उठे थे तो वो बना था आपका ट्रांस हिमालय। ये क्या बना था? आपका ट्रांस हिमालय बन गया था। ठीक, जैसे ही जब टकराए तो टकराने से क्या बना? फिर उसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ये आपका बृहद हिमालय है। किसका निर्माण हो गया? आपका बृहद हिमालय का निर्माण हो गया। बृहद हिमालय का निर्माण हो गया। फिर बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद जब निर्माण हुआ आपका, ये तो बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। बृहद हिमालय के बाद ही आपका ये बना था लघु हिमालय। क्या बना था? लघु हिमालय बना था। आपका निर्माण हुआ किसका? लघु हिमालय का। ये साइड भी बता रहे हैं। इसके बाद ये क्या हुआ? लघु हिमालय बन गया। लघु हिमालय के बाद तो आपका ये बना था शिवालिक। क्या बना? शिवालिक बना। क्या बना आपका? ये शिवालिक बना था।
ये शिवालिक बना। शिवालिक के बाद जब यहाँ पे गड्ढे हुए थे जिन्हें भूमि गर्त कहा गया, इन हिमालय नदियों द्वारा इस भूमि गर्त को अवसादों के माध्यम से भर दिया गया। जब ये अवसाद से भर गया तो उसे उत्तर भारत का मैदान बोला गया। ये आपका भारतीय प्लेट है जिसे प्रायद्वीपीय पठार बोला गया। अब हम इनका नामकरण कर दे रहे हैं। ठीक, ये आपका यूरेशियाई प्लेट है। क्या है ये? यूरेशियाई प्लेट। ठीक, ये यूरेशियाई प्लेट है। ये आपका उत्तर भारत का मैदान है। क्या है? उत्तर भारत का मैदान। इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन नदियों द्वारा और उनके सहायक नदियों द्वारा अवसादों को ले जाकर के भूमिगर्त का मतलब भूमिगर्त में अवसादों को जमा किया गया, जिससे मैदान का निर्माण हुआ है। आप लोग कहेंगे कि सर ये नीचे क्यों किए हैं? क्योंकि नीचे इसलिए है ये कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट है, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, भारत का दक्षिणी भाग, हमारा जो मैदानी भाग है उत्तर भारत का, उससे ऊपर है। आप एग्जाम्पल इस तरह देख सकते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो भी नदियां हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। इसका मतलब जो दक्षिणी भाग है थोड़ा सा ऊंचाई पर है, तभी तो उत्तर की ओर बह रही है। जैसे चंबल, बेतवा, केन, सिंध नदी और सोन नदियां जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के ये किसमें यमुना और गंगा की जो सहायक नदियां हैं आकर मिलती हैं। इसका मतलब ये दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। इसका मतलब हमारा जो भारतीय प्रायद्वीपीय प्लेट है, हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है, यह प्रायद्वीपीय प्लेट से यानी प्रायद्वीपीय पठार जो है उससे क्या है, थोड़ा सा नीचे है, खाल में कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये है भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट, इसी को बोल दिया गया प्रायद्वीपीय पठार। इससे पहले वाला आप लोग में कोई अगर क्लास अगर नहीं देखा होगा तो उसे ये नहीं समझ में आएगा। इससे पहले हम लोग कैसे कैसे इनका निर्माण होता है हम बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ही हम आज इनका साइड व्यू देख रहे हैं कि इनके बीच किन किन थ्रस्ट का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छे खासे बनते हैं। ठीक, अब देखिए इनका नामकरण क्या है। यह है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसी को बोल दिया जाता है पार हिमालय। क्या बोल दिया जाता है? पार हिमालय। इसी को बोल दिया जाता है पार हिमालय। अब देखिए यह है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, ये आपका क्या है? लघु हिमालय। लघु हिमालय, ये आपका क्या है? शिवालिक। ठीक, ये क्या है? शिवालिक। इन तीनों के संयुक्त रूप को ही हम क्या बोलते हैं? हिमालय। तीनों के संयुक्त रूप को ही क्या बोल दिया जाता है? हिमालय। इसका ट्रांस हिमालय के भी भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती है क्रमशः, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इनको हम कल जब टॉप व्यू को समझाएंगे कि ऊपर से देखने पर क्या दिखता है तो हम उनको दिखाएंगे। ये हम साइड व्यू दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको हम साइड व्यू कैसे समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही हाथ है, ये ऊपर से अगर देखेंगे तो ये टॉप व्यू है। ठीक, मान लीजिए इस तरफ हम संरचना बनाए हैं तो ऊपर से देखने पर क्या है? ये टॉप व्यू है। साइड से हम ये देख रहे हैं तो ये साइड व्यू है। ये साइड से अगर देख रहे हैं तो इसे साइड व्यू बोला जाता है, ये टॉप व्यू है। तो आज हम साइड व्यू देख रहे हैं कि साइड व्यू से देखने पर इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। अब यहाँ पे हम देखिए नामकरण कर चुके हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि जब
जब हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था तो ट्रांस हिमालय का निर्माण केवल ये भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के केवल आकर्षण से 33 जो सागर था उसमें के जो अवसाद ऊपर उठे थे, उन अवसाद से जिस हिमालय का या जिस पर्वत का निर्माण हुआ उसे ट्रांस हिमालय बोला गया। फिर उसके बाद जैसे ही ये भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से क्या हुआ, टकराया। जब टकराया था तो ये बृहद हिमालय यानी हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय में भी पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, फिर लघु हिमालय का, फिर शिवालिक का निर्माण हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे गड्ढे बन गए थे तो उस गड्ढे में यहाँ से हिमालयी नदियों द्वारा इस गड्ढे को भर दिया गया और अवसादों से भरे हुए भाग से एक मैदान का निर्माण हुआ जिसे उत्तर भारत का मैदान कहा गया। और जो भारतीय प्लेट है उसके ऊपरी भाग को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो ये मैदान है, इस मैदान से प्रायद्वीपीय भारतीय पठार थोड़ा सा ऊंचाई पर है। कहाँ पे है? थोड़ा सा ऊंचाई पर है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊंचाई पर है कि नहीं है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं नदियों के माध्यम से कि जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो हमारी नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और सोन नदियां लगभग, तो ये क्या है, उत्तर की ओर प्रवाहित करती हैं, लगभग उत्तर की ओर प्रवाहित करती हैं। इसका मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है। अब यहाँ पे हम जो समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, एक नया चीज यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था तो उसके बाद बृहद हिमालय का जब निर्माण हुआ तो एक झटका महसूस किया गया। क्योंकि जैसे कोई भूकंप आता है तो आसपास की जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, कंपन होने लगता है। कंपन होने से कहीं दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, जो भौतिक संरचनाएं होती हैं उनमें अनियमितता या ये कह सकते हैं कि उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसी तरह जब ये ट्रांस हिमालय के बाद बृहद हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस समय झटका हुआ, मतलब झटका लगा, जिसे थ्रस्ट का निर्माण हुआ। इन दोनों के बीच में एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ। क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? इन दोनों के बीच में एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ जिसका नाम ITCZ है। जिसका नाम क्या है? ITCZ। ये नाम दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म है, पहले ये जो झटका के कारण जो थ्रस्ट का निर्माण हुआ है हम उसे समझा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए, ये मान लीजिए आपका ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है इसे आप बृहद हिमालय मान के चलिएगा और ये वाला ट्रांस हिमालय मान के चलिएगा। जैसे ही ये टकराए, मतलब आए आपस में, जब यहाँ पे ये बृहद हिमालय का जैसे ही निर्माण हुआ तो बीच में आप देख रहे हैं कि एक गड्ढे जैसा निर्माण हुआ। इस तरह ये ऊपर उठा हुआ भाग, ये वाला, ये इस पे ध्यान दीजिएगा और इस पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है ये बृहद हिमालय बना और ये वाला पार्ट आपका ट्रांस हिमालय था। तो बीच में जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट को, यहाँ पे जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है तो इसी को थ्रस्ट बोला गया। क्या बोला गया? इसी को थ्रस्ट बोला गया और इसका नाम क्या रखा गया? ITCZ। इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडस सांगपो सिवचर जोन। क्या? सिवचर जोन। इसी को हिंदी में बोल दिया जाता है, इसी को हिंदी में बोल दिया जाता है ठीक, इसको हिंदी में बोला जाता है सिंधु। क्या?
सिंधु सांगपो सचर जोन, ये हिंदी नाम है इसका। इंग्लिश में इंडस सांगपो सिरचर जोन, सिंधु सांगपो सिरचर जोन बोल दिया जाता है। ठीक, जब इसका यह निर्माण हुआ था तो फिर बृहद हिमालय का निर्माण हो चुका। जैसे ही बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ था तो फिर झटका लगा। क्या लगा? फिर झटके लगे। तो झटके के कारण इनके बीच में फिर थ्रस्ट का निर्माण हुआ। उस थ्रस्ट का नाम यमसिटी के नाम से जाना जाता है। क्या? यमसिटी के नाम से जाना जाता है। इनके बीच में जो निर्माण हुआ थ्रस्ट का, जो इनके बीच में जो थ्रस्ट का निर्माण हुआ उसे नाम दिया गया यमसिटी। यमसिटी, यमसिटी नाम दिया गया। इसका फुल फॉर्म, यमसिटी का जो फुल फॉर्म है, मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हिंदी में इसका नाम लिख दिया जाता है, हिंदी में इसे बोल दिया जाता है मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय दरार। कहीं कहीं छेप भी लिख दिया जाता है, मुख्य केंद्रीय दरार। ठीक, ये इसका इस वाले पार्ट का नाम था। ठीक है, फिर से समझा दे रहे हैं। जब ट्रांस हिमालय था और बृहद हिमालय था तो इनके बीच में जिस थ्रस्ट का निर्माण हुआ उसे ITS-Z के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इंडस सांगपो सिरचर जोन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में सिंधु सांगपो सिरचर जोन कहा जाता है। जैसे ही बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय का निर्माण हुआ तब इन दोनों के बीच में जिस थ्रस्ट का निर्माण हुआ था यमसिटी के नाम से जाना जाता है। यमसिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं मुख्य केंद्रीय दरार। ठीक, अब इसके बाद जब जो निर्माण हुआ लघु हिमालय का, शिवालिक का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का। लघु हिमालय के बाद शिवालिक का निर्माण हुआ तो फिर वही प्रक्रिया अपनाई गई, वही घटना फिर घटित हुई। तो इनके बीच में जिस थ्रस्ट का निर्माण हुआ था उन्हें जाना गया यमबीटी के नाम से। किसके नाम से? यमबीटी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? यमबीटी के नाम से जाना जाएगा। इस यमबीटी का जो फुल फॉर्म था मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या? मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना गया। हिंदी में इसे बोल दिया जाता है मुख्य सीमांत दरार बोल दिया जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जिस थ्रस्ट का निर्माण हुआ उसे यमबीटी के नाम से जाना जाता है। यमबीटी का फुल फॉर्म मेन बाउंड्री थ्रस्ट, हिंदी में से क्या बोलते हैं? मुख्य सीमांत दरार। यहां तक समझ में आया? अब इसी क्रम में हम आएंगे शिवालिक के बाद जब हमारा ये उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ तो इनके बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ। इनके बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ। इनके बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ था। इनके बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ था। इनके बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ था जिसे हम एच एफ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एच एफ के नाम से जाना जाता है। इसे हम नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान देना।
ये लिख दे रहे हैं उत्तर भारत का मैदान ऊपर कर दे रहे हैं, ये है उत्तर भारत का मैदान, फिर उत्तर भारत का मैदान यहाँ पर है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एच यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसे, हिमालयी फ्रंटल फॉल्ट। हिंदी में भी यही बोल दिया जाता है, ठीक है, हिंदी में भी यही बोल दिया जाता है, हिंदी में भी यही बोल दिया जाता है। फिर से हम समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं। ये हमारा यूरेशियाई प्लेट था, ठीक, ये हमारा यूरेशियाई प्लेट था जिस समय यह निर्मित हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारा ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ उसके बाद किसका निर्माण हुआ, बृहद हिमालय का। तो जब बृहद हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उस समय एक झटका लगा, उस झटके के कारण इन दोनों के बीच में जो सरकरा मार्ग बना या दरार आई या थ्रस्ट जिसे बोला जाता है, तो उस थ्रस्ट जो आया उसका नाम ITSZ के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म इंडस सांगपो शिवचर जोन, हिंदी में सिंधु सांगपो शिवचर जोन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जब लघु हिमालय का निर्माण हुआ तो बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ जिसे MCT के नाम से जाना गया, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, हिंदी में मुख्य केंद्रीय दरार के नाम से जाना जाता है। फिर जब शिवालिक का निर्माण हुआ तो लघु और शिवालिक के बीच में भी एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ जिसे हम MBT के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में मुख्य सीमांत दरार के नाम से जाना जाता है। जब हमारा भारत का उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ तो शिवालिक और उत्तर भारत के बीच में एक थ्रस्ट का निर्माण हुआ जिसे HFF के नाम से जाना जाता है, जिसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट कहते हैं। हिंदी में भी हिमालयी फ्रंटल फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। और यह हमारा आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसे भी हम विस्तार से जब अध्ययन करेंगे तो इसे भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। आज हम लोग ये आपका जो निर्माण हुआ था यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के आकर्षण एवं टकराने से उनका साइड व्यू देखे हैं। कल हम लोग इसका टॉप व्यू का अध्ययन करेंगे कि ऊपर से देखने पर अब ये कैसा दिखता है। थैंक यू।